जय हिंद साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत काम, समय और चाल समय के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे। ठीक है, जो दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर दोस्तों फोकस करिए। ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नियम तरीके और फार्मूले याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करिए आप, क्योंकि अब अगर आप अभ्यास करते हैं तो बड़ा से बड़ा सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यास एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप बड़ा से बड़ा सवाल हल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हम कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा सवाल कह रहा है 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 लड़के उसी काम को 15 दिन में करते हैं। बताइए कि 8 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों जब ऐसा सवाल हो तो इसकी ट्रिक होती है, जैसे A1 आदमी किसी काम को D1 में करते हैं और B1 लड़का किसी काम को D2 दिन में करते हैं, तो A2 आदमी और B2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों जब A1 आदमी है और जितने दिन में करता है, इन दोनों को आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें ध्यान रखना जितने आदमी है ये वाले A2 उसका भाग कर देंगे, फिर गुणा क्या करना दूसरा। अब B1 लड़का किसी काम को तो B1 गुणे D2 कर देंगे और बटा कितने लड़के हैं B2, तो B1 गुणे D2 बटा B2 को भाग कर देंगे। फिर दोस्तों ये जितना पहला लिखा है ये और प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे और भाग कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए हम करते हैं कैसे। पहले हम पहला वाला हल करते हैं, ध्यान रखना। तो कितना है 20 आदमी, ध्यान रखना अलग अलग कर लेंगे, और 10 दिन है, और इसमें कितने आदमी है, ये 8 आदमी। इसका भाग करो, इसको हल करो पहले। तो दोस्तों 4 दूना 8, 4 पंचे 20 आया, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आया ये 5 25 आया इसका। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना। अब दूसरे वाले को हल करते हैं। 10 लड़के, तो यहाँ लिखते हैं 10 लड़के कितने दिन करते हैं 15 दिन, और इसमें लड़के कितने हैं 3 नीचे, तो 3 का भाग कर दो, 3 कम 3, 3 5 15। अब दोस्तों कितना आया, ये 50 आ जाएगा। 10 गुणे 5 50 आ जाएगा। अब ये 50 और ये 25 इन दोनों को गुणा कर दो, और 25 और 50 इन दोनों को जोड़कर भाग कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो अब करते हैं दोस्तों हम क्या, 25 गुणे 50 कर दिया दोस्तों। 50 और ये 25 जोड़ोगे कितना आएगा, 75 आ जाएगा। अब काट दो इसको, 25 से कम 50, 25 से कम 25, 25 75। दोस्तों कितना आया 50/3 आ गया आपका। या इसी को भाग करोगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा इसका आंसर, 16 सही 2/3 आ जाएगा। ध्यान रखना सीरियल से। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है आपको, एक बार पुनः समझिए। जितने आदमी दे रहे हैं, जितने दिन करते हैं, दोनों का गुणा कर दो। फिर जो लास्ट में दिया रहता है इतने आदमी, इसका भाग कर दो, इसको हल कर लो। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, 10 लड़के और 15 दिन करते हैं, इन दोनों गुणा करके और 3 का भाग कर दो, इसको हल कर लो। फिर क्या करना है, ये पहले वाला जितना है और ये दूसरा, दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, और दोनों को जोड़कर पहले वाले और दूसरे को भाग कर दो, ये आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कह रहा है राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों जब इस तरह का सवाल हो, जैसे मान लो A करता है X दिन में और B करता है Y दिन में, ठीक है। तो दोस्तों अगर पूछे दोनों मिलकर A और B कितने दिनों में काम कर लेंगे या कर पाएंगे, तो दोस्तों इसकी ट्रिक होती है, ध्यान रखना, कि A करता है X दिन में तो और B करता है Y, दोनों को गुणा कर दो और नीचे दोनों को जोड़कर भाग कर दो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, जैसे राम किसी काम को 10 दिन में करता है तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, 10 गुणा, राम का 10 दिन का काम है, श्याम का 15 दिन करता है। अब दोनों को जोड़ दो, तो 10 गुणे 15 करोगे 150 आएगा, और 15 10 कितना होगा 25, 25 का भाग करो 25 में, 25 छक्का 150, तो कितना आ जाएगा 6 दिन में आ जाएगा। यानी कि राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से ट्रिक होती है इसकी, ध्यान रखिएगा। जब भी
राम इतने दिन में, श्याम उसी काम को इतने दिन में करता है। ये दो व्यक्ति कहें और दोनों को मिलाकर काम पूछे तो इसी ट्रिक से लगाना है। दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, फिर दोनों को जोड़कर भाग कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है साथियों, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस तरह के सवाल में दोस्तों ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए ए और बी का एक दिन का काम ए और बी मिलकर एक्स दिन में करते हैं। कितने दिन में, एक्स दिन में, ध्यान रखिएगा। और ए अकेले उस काम को मान लो वाई दिन में करता है। ए अकेले मिलकर उस काम को कितने दिन में करता है, वाई दिन में करता है। तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, क्या करना है, जो ए और बी मिलकर काम करता है उसका और जो ए अकेले, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, एक्स गुणा वाई। फिर क्या करना है, ए और बी का जो दोनों का काम है, एक्स में से वाई को घटा देते हैं नीचे, एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक बन गई। तो ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में, और ए अकेले उस काम को कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या करना है हमें, ए अकेला कह रहा है 24 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का काम निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, जो ए और बी वाला है दोनों को उसमें से घटा देना है। तो दोनों काम कितने मिल गए, 16 दिन में, 16 माइनस 24। ठीक है। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं, क्योंकि इसमें ऋण का चिन्ह आएगा, तो ऋण का चिन्ह ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेनी, ध्यान रखना। तो यह आ जाएगा 16 गुणे 24 बटा 16 में से 24, यानी 24 गए, 24 से 16 घटाओ, कितना बचेगा, 8। हमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेना। अब काट दो, 8 काम 8, 8 तरह का 24। अब 3 गुणे 16 कराओ तो कितना आ जाएगा, 16 48 आ जाएगा दोस्तों। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 48। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है राम, श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों जब इस तरह का कोई सवाल हो, जैसे मान लीजिए आप, राम एक्स दिन में करता है, श्याम उसको वाई दिन में करता है, ठीक है, और अनवर मान लो जेड दिन में करता है। तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, इन तीनों को पहले ऊपर गुणा कर देंगे, एक्स गुणा वाई गुणा जेड, बटा पूरे के दो दो को लेना, पहले राम और श्याम का लेना, तो एक्स प्लस एक्स गुणे वाई दोनों गुणा करके, फिर श्याम और अनवर का, यानी कि वाई गुणा जेड करेंगे, प्लस फिर राम और अनवर को लेना है, यानी कि पहला और तीसरा, ध्यान रखना है, यानी कि एक्स गुणा जेड। ये इसकी ट्रिक बन गई दोस्तों। अब देखिएगा, हल करते हैं इसको। पहले राम, श्याम और अनवर किसी काम को, तो तीनों को आपस में गुणा करते हैं, 12 गुणे 15 गुणे 20। ठीक है दोस्तों। अब दो दो ले लेते हैं, पहले 12 और 15 ले लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये 15 और 20 ले लेंगे, 15 गुणे 20, प्लस फिर क्या करेंगे, पहला और तीसरा ले लेंगे, तो 12 गुणे 20 ले लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ऊपर गुणा कराते हैं, नीचे इनको जोड़ते हैं पहले। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा आपका गुणा करने पर 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि दोस्तों गुणा कराएंगे तो ये 3600 आ जाएगा। अब नीचे 12 पंजे 60 केरी 0, और 12 और 6 18, 12 नहीं सर 12 पंजे 60 केरी 6, हाँ से लगा, 12 12 6 18, तो ये आएगा दोस्तों कितना, 180 आ जाएगा। ये इनको जोड़ते हैं पहले, 180 प्लस 15 दूनी 30, 300 ये आया, प्लस 12 दूनी 24, 240 आया। अब 180 300 240 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा, 720 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 720। एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब 36 से कम 36, 10 बचेगा, 36 दूनी 72, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो दोस्तों
तीनों मिलकर, यानी कि राम श्याम और अनवर किसी काम को, मतलब मिलकर, तीनों मिलकर, राम श्याम और अनवर मिलकर, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 5 दिन में समाप्त करेंगे उस काम को। कितने दिन में दोस्तों? 5 दिन में, ध्यान रखिएगा। तो 5 दिन आंसर आएगा। राम श्याम और अनवर तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो उस काम को 5 दिन में समाप्त करेंगे। ये ट्रिक है दोस्तों, इसकी ध्यान रखना, इस तरह से लगाना है ऐसे सवालों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, कह रहा है ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोस्तों, जब दो दो लोग मिलकर काम करें और तीनों का काम पूछा जाए तो इसकी ट्रिक होती है, मान लेते हैं हम ए और बी मिलकर एक्स दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर वाई दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर उसको जेड दिन में करते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, ध्यान रखना, जब दो दो मिलकर काम करें तो 2 × एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ध्यान रखना ये एक्स है, बटा पूरे के हो जाएगा, दो दो ले लेंगे पहले, एक्स वाई, एक्स गुणे वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इसकी ट्रिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो 2 × 6 करेंगे, प्लस फिर बी और सी 10 दिन में, फिर सी और ए मिलकर 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? दो दो लेना है, तो 6 × 10 ले लेंगे। ठीक है, फिर 10 × 12 ले लेंगे, फिर पहला और तीसरा यानी कि 6 × 12 ले लेंगे। अब दोस्तों इसको हल करते हैं तो 6 दूनी 12 और 12 बराबर 144, ये 1440 आया, बटे 10×6 = 60 प्लस 120 प्लस बरछंग 72, इन तीनों को जोड़ लेते हैं बटे में, तो कितना आया? 252 आया। ठीक है, अब 252 आ गया, अब इसको काटते हैं एक ही पाड़े से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम काटते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120 आ गया। अब दोस्तों फिर काटते 3 से, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, तो ये कितना आ गया? 40/7 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 40/7। अब 7 का भाग करेंगे दोस्तों, तो 7 पना 35, 5 सही 5/7 दिन में उस काम को तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 सही 5/7 दिन में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लगाना है इस ट्रिक को। अगला सवाल है साथियों, कह रहा है ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में तथा सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और उन्हें 1400 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो दोस्तों जब इस तरह का सवाल हो तो ए बी और सी का हम सबसे पहले अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकाल लिया करो, ए और बी और सी जब अलग अलग दिन काम करते हैं तो उनका अनुपात निकाल लो, फिर जब अनुपात आ जाएगा तो फिर हम ए का हिस्सा निकाल लेंगे। तो दोस्तों अनुपात निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या करना है? ए 5 दिन में, बी 10 दिन में, सी कितने दिन में? 20 दिन में करता है। तो दोस्तों हमें अनुपात निकालने के लिए यहाँ से शुरू करना है, सी से। सी का जितने दिन में करता है यहाँ लिख देंगे 20, फिर लिखेंगे बी का। दोस्तों बी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। फिर क्या करता है? ए कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो ऐसे उल्टा लिखना है, ध्यान रखना। ए का काम, बी का काम, सी का काम जब दिया होता है तो सी से शुरू करते हैं। सी जितने दिन में, पहले सी जितने दिन में करेगा, फिर बी जितने दिन में, फिर ए जितने दिन में, उल्टा लिखना है। अब दोस्तों इनको एक ही पाड़े से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी कि 4:2:1 आ गया। अब दोस्तों हमने ए बी सी का अनुपात निकाल लिया, अब इनका अनुपाती योग निकाल लो। अनुपाती योग निकाल लिया जाता है, तो 4 2 6 7 हो गए योग। अब हमें चाहिए क्या? किसका हिस्सा? ए का हिस्सा चाहिए। तो ए का हिस्सा बराबर क्या करेंगे दोस्तों? टोटल कितना है? 1400 रुपये है। 1400 गुणे ए का भाग कितना अनुपात आया? 4 आया है। अगर बी का पूछता तो 2 लिखते, अगर सी का पूछता तो 1।
तो ए का कितना आया 4, तो 4 का गुणा कर देंगे। और अनुपाती योग का हमेशा भाग किया जाता है, 7 का भाग कर देंगे नीचे। अनुपाती योग का हमेशा नीचे भाग किया जाता है। जिसका भाग पूछे, अगर ए का पूछ रहा तो ए वाले अनुपात को गुणा कर देंगे, अगर बी का पूछे तो बी का और सी का। तो अब इसको हल कर लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आया दोस्तों 200 आया। 7 दूनी 14, 4 दूना 8। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा। ए का हिस्सा कितना मिलेगा 800 रुपये आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।